यार क्या चीज है। उफ। अरे क्या मियाँ, ये इतनी हसीन पोटी बरकत के घर काहे को जाती? अबे तो क्या बरकत के घर पे बोर्ड लगा हुआ है कि लड़की की एंट्री मना है? अरे मियाँ, मैंने ऐसा कब कहा? अबे किस बात पे हट रही है तेरी? कुछ नहीं। अरे बात बताइए, बरकत के घर पे कोई लड़की आई है रहना? ओ वो, हाँ देख लिया तुम लोगों ने? हाँ मियाँ, क्या खूबसूरत पोटी आई है वहाँ पर। ओए तमीज से, भाभी है तुम्हारी। बहुत अच्छे, अभी अभी देखा है और भाभी भी बना दी हमारी। हाँ तो हमारे दरमियान मुआहदा होता याद नहीं है? जिसने पहले बोल दिया बच्ची उसकी। हाँ हाँ ठीक है, रख लीजिए। वैसे भी अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। बीवी जी, पता करो ये कौन है, कहाँ से आई है, नाम क्या है, क्या करती है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है? अबे सुन, नाम सुंबल है, दूसरे शहर से आई है, सफदर की कजन है और हमारे इलाके के कॉलेज में एडमिशन लिया है। कैसा? अरे क्या मियाँ, कमाल कर दिया मियाँ नौशाद। अबे ऐसी थोड़ी इसको मैं बीबीसी कहता हूँ। ये बीबीसी कम, इलाके की दाई ज्यादा लगता। अच्छा अब ये बता करना क्या है? करना क्या है? अबे दिल को लगी है लड़की, अब ये तुम्हारी पक्की वाली भाभी बनेगी। ठीक है मियाँ, तो इससे पहले कि किसी शिकरे की नजर इसके ऊपर पड़े, हम कल ही इसका रास्ता रोक लेते हैं कॉलेज से और पूछ लेते हैं कि भाभी क्या कहती है। यार कल तुम दोनों चले जाओ, मैं तो हूँ नहीं। चलो ठीक है, मैं और सलीम चले जाएंगे। ठीक है मियाँ, अब जरा हमको चाय पिला दे। हाँ यार चाय तो होनी चाहिए ना, तो भाभी भी मिल गई है। आजा। बड़ा एक्साइटेड है लौंडा। चलिए। ओ अम्मा, वो सुंबल आ गई, वो आ गई सुंबल। अरे तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? सुंबल आए को लाइट नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। अन्य देर कितने लगा दी थी? वो दरअसल माँ वो भी थकी थकी आई है और तूने पुलिस वालों के साथ सवाल शुरू कर दिए, किधर रह गई थी, कहाँ रह गई थी, देर क्यों हो गई, और तू थकी आई होगी तो मैं तेरे लिए ना दूध का शरबत लेके आता हूँ। ठीक है। वाह बेटा वाह, बात अभी पक्की हुई नहीं है और ये देखो शादी के बाद तो माँ को साइड पर फेंक देगा। अब ये तो अपना अपना नसीब है मामी। कुछ कहा है क्या? हाँ, वो मैं कह रही थी कि मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं खाना ही खाऊंगी। हाँ चलो खाना खाते। तुम भी खाओगे? अरे मेरा पुत्र सुबह से इंतजार कर रहा था तेरा कि सुंबल आएगी तो नाल ही खाना खाऊंगा। चले खाते हैं साथ। हाँ अम्मा जल्दी से खाना गर्म करके ले आ, और हाँ एक प्लेट में लाना। हाँ मैं और सुंबल एक ही प्लेट में खाएंगे। एक ही प्लेट में ना। वो सुंबल तुम बिल्कुल ही चांदनी और मैं चकोर, वो मेरा तो दिल चाहता है हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं। सुनो बकवास मत करो, मेरे सर में दर्द है और मुझे आराम करना है। और तेरे सर में दर्द हो रहा है वो मुझे बताना, हाँ मैं दबाता हूँ। बोला ना, चुप करके बैठो। दिमाग खराब कर दिया जब से कराची आई हूँ। अरे इसे क्या हुआ? ये चुप करके बैठा हुआ है। ओ आराम से अम्मा, उसके सर में दर्द हो रहा है, आराम से बात कर। बड़ा ही मजाकिया है भैया। देखिए ना, मैंने बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है और ये चुपकी लगा के बैठ गया। आले तेरे मामे नु शादी की गल करती हूँ मैं। अरे मुझे भी तो कितने अरमान है मेरे बेटे के सर पे सेहरा सजे। हाँ अम्मा, वो मुझे भी बड़ा शौक है अपने सर पे सेहरा देखने का, ईमान से। पर मामी मैंने तो अभी कॉलेज में दाखिला लिया है, कम से कम 2 साल तक तो मैं शादी नहीं कर सकती। 2 साल? तो 2 साल? ओ अम्मा जब सुंबल ने कह दिया 2 साल तो फिर 2 साल। है ना सुंबल? हाँ खाना खाते हैं, मैं खिलाऊं? खिला दो। बड़ा मजे का। खाया नहीं पर देख रहा है। जी आप कौन? अम्मी है तुम्हारी? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों तुम्हारी नहीं है क्या? अल्लाह का शुक्र है मेरी भी अम्मी है। मेरा मतलब है कि अभी है इस वक्त घर पे हो? नहीं, पड़ोस में बीसी गुलियां मांग गई हैं। क्यों? कुछ नहीं, ये हलीम देना था। हाँ तो दो ना। अरे नहीं नहीं, घर में कोई बड़ा है? बड़ा हाँ है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा है। हाँ चलेगा चलेगा, बुलाओ बुलाओ। अच्छा बुलाता हूँ। अबे नौकीले कौन आया है? किससे बातें कर रहा है? अरे अब्बा एक अजीब सी औरत है, गरीब सी बातें कर रही है। अरे सुनो मेरी बात सुनो। अजीब सी औरत, गरीब सी बातें?
आप यहाँ कैसे? क्यों? मेरा यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसे आ जाते हैं, इतनी भी क्या जल्दी थी? कौन से पैसे? मजाक मजाक कर रहा था। आप बैठे। जानो के लिए भाग के नुक्कड़ से ठंडी बोतल लिया। बिल्कुल भी नहीं। अम्मा ने कहा था बेटा अब्बा को अकेले मत छोड़ियो, और अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमारे यहाँ हलीम बना था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी हलीम ले आऊं। आखिर मोहल्लेदारी भी कुछ चीज होती है। दिखाना जरा। अरे अब्बा, ये अशरफ पकवान वाले का हलीम है, वैसी खुशबू आ रही है। बहुत ही प्यारा बेटा है तुम्हारा, और नाम भी बहुत अच्छा है, नोकीला। इतना अच्छा है तो आप अपना रख लें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ, जब अम्मा हो ना तब आना, फिर तुम्हें ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे। बोला नहीं मानना। मेरा ये लड़का, बस अब मैं क्या कहूँ। हाँ, समझ गई। बहुत शरारती है ये। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बा, फीस बड़ा टाइट है। हाँ यार, फीस तो वाकई बड़ा टाइट है ना? यही तो सुनना चाह रहा था मैं। आने दो अम्मा को। अबे नौकरी ले। अरे क्या मियाँ, इतनी धूपा में इतनी देर से बैठे हुए हैं, हम काले हो जाएंगे। अबे झूठे बादल है, कौन सी धूप? फिर भी ये पोटी को अभी तक आ जाना चाहिए था। अबे ये पोटी पोटी क्या करता था? लड़की है वो। पोटी? अरे पाशा, पोटी नहीं पोटी, लड़की। चलिए लड़की। वैसे एक बात बताइए, आप बाता क्या करेंगे उससे? मैं खत लिख के लाया हूँ, मैं खत दूंगा उसको। खत? राइटिंग तो आपकी हमेशा से ही माशाल्लाह, कभी आपको खुद भी नहीं समझ आई, और इमला में तो आप पैदाइशी ही खराब हैं। हाँ भाई, मैं खराब हूँ, बस तू चुप करके बैठा रहे। हेलो हेलो। क्या है? क्यों बदतमीजी कर रहे हो? अरे अभी बदतमीजी किया ही कहाँ है? शर्म नहीं आती है? राह चलती लड़की को छेड़ते हो। घर में माए बहनें नहीं है तुम लोगों के? कितना पुराना डायलॉग बोला है आपने। चुप कर। वो ना, मेरा नाम सादी है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं जब भी आपको देखता हूँ मेरे दिल में कुछ होता है, और बाकी सब इसमें लिखा हुआ है। क्या 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 बेखैरा, शर्म नहीं आती तुम्हें? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या करा आपने? इतनी मुश्किल से लिखा था हम लोगों ने। आइंदा मेरे आसपास नजर आए ना तुम लोग, पुलिस में कंप्लेंट करूंगी तुम लोगों की। चलो भागो यहाँ से। चलो यहाँ से। वो है ना की खुशबू महक रही है, वो आज तक वो ना 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 ना। बस कर दे ना, अच्छा नहीं गाती तू। क्या है अम्मा? अरे झूठी तारीफ ही कर देती, तेरी बेटी खुशी हो जाती है ना। बात क्या है? हाँ, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। लॉटरी लग गई क्या? अभी तो नहीं लगी अम्मा, तू दुआ कर, वो भी लगी जाएगी। अब क्या हुआ तेरे बुड्ढे का? क्या नाम है उसका? रफीक। हाँ, रफीक। तुझे देख के तो खुशी से उसकी जान ही निकल गई होगी। हाँ ना अम्मा, वो ना मेरे सामने कालीन ही बन जाता है। अच्छा, वाह भाई वाह। है क्या चलता फिरता बैंक फांस लिया तूने? उसका क्या करेगी? क्या नाम है? मुश्ताक। आए है मुश्ताक, वो बैंक तो पूरा खाली हो गया। सोच रही हूँ उस बैंक को तो बंद ही करा दो। नहीं नहीं फरजाना, ये ना करना। कभी कभी खोटा सिक्का भी बाजार में चल ही जाता है। बंद ना करियो, बस थोड़ा आसरा दे के रखियो। अम्मा, मैं तो सोच रही हूँ कि किसी तरह से रफीक मेरे जाल में फंस जाए, तो कसम से इन किराए के मकानों से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। फंस जाएगा, फिक्र ही ना कर। बस आहिस्ता आहिस्ता ना उसको अपने जाल में फांसियो। जल्दबाजी ना करियो, जल्दबाजी में ना कभी कभी जाल टूट भी जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा। तुझे याद है अब्बा का वो लाहौर वाला मकान? अगर तू जल्दबाजी ना दिखाती ना और थोड़ा सब्र कर लेती, तो वो मकान अभी तेरा होता। लेकिन अब्बा की पहली बीवी ले उड़ी। अरे ठीक ही कह रही है तू। इस खेल का यही असूल है, जहाँ अपनी नजर इधर से उधर हुई नहीं, दूसरा माल ले उड़ा। यही गलती हुई है मुझसे। हाँ,
अम्मा, आज भी तू चने की दाल ही बनाएगी? तो कोई बड़े का गोश्त, कोई मुर्गी शुर्गी कुछ तो बनाती। है ला के दिया तूने? बस एक दफा ये रफीक आ जाए मेरे हाथों में, फिर ऐश ही ऐश। पागल। बागों में पड़े झूले, तुम हमको भूल गए, अब्बा। हम तुमको नहीं भूले। अब्बा वो अम्मा बुला रही है, आ जाओ नाश्ता कर लो। हाँ आ रहा हूँ। अच्छा सुन, एक बात सुन, ये ना तू अपनी अम्मा को देना, कहना रात को पुलाव बना ले। और तू कॉलेज नहीं गई अभी तक? नहीं, मैं थोड़ा देर से जाऊंगी। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो याद से अम्मा को कह देना देर से आऊंगा, और शाम में कुछ लोग आएंगे, ठीक है ना? ठीक है अब्बा। अम्मा भाई ये लो पैसे, अब्बा देकर गए और कह रहे रात को पुलाव बना लेना भाई, शराफत से। क्या खुद से पैसे देकर गए? हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे अब्बा की तबीयत तो ठीक थी ना? अरे अम्मा, अब्बा तो सब तैयार श्यार होके ना नया जोड़ा पहन कर गए हैं, ऐसे कोई क्यूट लग रहे थे ना अब्बा कि मैं क्या बताऊं। और हाँ, उन्होंने कहा था वो आज रात को देर से आएंगे क्योंकि उन्हें किससे मिलने जाना है। हाँ, आज फिर से नए सूट का बेड़ा गर्क करके लाएंगे। इससे पहले पान के धब्बे लगा कर आए थे और फिर कीचड़ में भी गिर कर आए थे, आज ना जाने क्या होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अम्मा कैसे हो तुम? तुम्हें नए सूट की पड़ी है? ये नहीं सोच रही कि ऐसा क्या हो गया जो अब्बा में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। सोचो सोचो। अम्मा, एक पराठा एक दूध पत्ती मलाई मार के। निगौड़ मारे, तू क्या होटल में है जो ऑर्डर दे रहा है? अरे नहीं अम्मा, मैं चाहता हूँ कि अब्बा के आने से पहले ना मैं टिका के नाश्ता कर लूं, कि जब मेरी धुनाई हो ना तो ज्यादा चोट ना लगे। अरे मेरे प्यारे भाइयों के लिए आज तू नहीं पिटेगा। क्यों, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे अब्बा तो दुकान गए ना। नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? अब्बा मुझे मारे बिना कैसे जा सकते हैं? गलत किया अब्बा ने आज। तो जाकर मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए चाय पराठा बनाती हूँ। मैं तो हाथ मुंह धो ही लूंगा अम्मा, तुम अब्बा पे नजर रखो, कहीं तुम अब्बा से हाथ ना धो बैठो। भाई मुझे गड़बड़ लग रही है। ये क्या बकवास कर रहा है? हाँ, खैर दफा करो उसको। अच्छा, एक ना दूध पत्ती मेरे लिए बनाना, मलाई मार और 2 पराठे ले आना, ठीक है? अरे तुम खुद भी हाथ पांव चला लिया करना, सारा मैं करूँ। साथ ईमान से आज क्या जच रहे हो तुम? और ये तुम्हारा कुर्ता और कपड़े तो क्या लग रहे हैं भाई, फुल कयामत। पिछली ईद पे बनवाया था मैंने, 1200 रुपए गज का, तो कपड़ा ही कपड़ा है और सिलाई अलग से। वाह वाह, क्या बात है। शायद तुम आज नहाकर भी आए हो उस्ताद जी, तभी और ज्यादा चमक रहे हो। बस दफनाना रह गया कसम से। मेरा मतलब है कि आज नहा धोकर आए हो ना, तो जो भी तुम्हें देखेगा मर मिटेगा, बस दफनाना पड़ेगा उसे। अच्छा यार, एक बात तो बता। हाँ पूछो सर जी। वो नहीं है फरजाना, उसका अगर नंबर चाहिए हो तो मिल जाएगा। बस इतनी सी बात उस्ताद जी। तू लेके दे सकता है नंबर? अरे मैं क्या, तुम खुद ले सकते हो। और आज तो नहा धोकर भी आए हो। नहा क्या हो मतलब? अरे मेरे कहने का मकसद है कि तुम आज नहा धोकर आए हो, चमक रहे हो, आज जब वो आए तो नंबर मांग लेना, मिल जाएगा। अरे अरे, उनके देखने से जो मूड ठीक हो जाता है वो समझते हैं कि इसकी हालत अच्छी है। ये शेर चचा गालिब ने तुम्हारे लिए कहा है। क्या? ये शेर था? अरे छोड़ो शेर को यार। तुम जब तक दुकान पे नहीं आती हो ना तो ऐसा लगता है कि दुकान अभी खुली ही नहीं। हाय, मेरी भी कुछ हालत ऐसी है, जब तक मैं दुकान में ना जाऊं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। सच्ची नंबर ये क्या बोल रहा है? अरे जूते का पूछ रहा है। कहीं भी लगा दे यार, कहीं भी लगा दे। जी सुनो ना, उस दिन हलीम कैसे लगा था? अरे वाह वाह वाह, क्या हलीम बना दी हो तुम, वाह भाई वाह। अच्छा सुनो ना, एक बात कहूं? हाँ बोलो। दूर तो हटो।
वो मैं ये कह रही थी कि क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो? अरे नेकी और पूछ अभी लो। ये शुक्रिया। अब तुम देखो, मैं तुम्हें रोज कॉल किया करूंगी मेरे प्यारे से जानू। जानू, अबे बुलंद मुकाम, अबे सवाल क्यों जानू, हम लोगों के लिए कोई नई बात थोड़ी है, ये तो होता ही रहता है। लेकिन यार ये लड़की दिल को लगी है यार, उसके बगैर अब रहा नहीं जाएगा। तो फिर एक काम कीजिए, काला जादू करा देते हैं इसके ऊपर। यार यहाँ मैं सीरियस हूँ, तू मजाक कर रहा है? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं हम। हमसे अच्छा तो वो सफदर निकला, कम से कम उसके घर में तो रह रही है। अभी तूने क्या बोला था? क्या बोला था? काला जादू का क्या था? अरे क्या मियाँ, वो तो मजाक कर रहे थे हम। नहीं, अभी दीवारों पे लिखा होता ना, महबूब तुम्हारे कदमों में, और ये कुछ तो होता होगा। ट्राई करते हैं दफा। अरे मियाँ किस चक्करों में पड़ रहा है, ये सब फ्रॉड होता है। अबे एक बार ट्राई करने में क्या है? अरे क्या मियाँ पागल हो गए क्या? ये लड़कियों के चक्कर में अब हम बाबा लोगन के पास जाएंगे। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, इस लड़की के लिए मैं बाहर बाबा के पास जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप टेंशन नको करी, मैं करता हूँ कुछ। अगर तुझे मेरे लिए कुछ करना ना तो कोई अच्छा वाला बाबा ढूंढ के निकाल। अरे क्या मियाँ, वो तबस्सुम भी तो गई थी छोड़ के, और दूसरा दिन आप भूल गए थे। अबे कहाँ सुम्बुल कहाँ तबस्सुम, दोनों लड़कियों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई बाबा है तो बताना यार। हाँ तो एक कौन है? वो हम एक दफा अम्मा के साथ गए थे, पुराना गोलीमार में होते हैं, बड़ा रश होता है वहाँ पर। मुझे ले चलना वहाँ। अरे सादी मियाँ, ये सब कुछ ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए और फिर ट्राई कीजिए। मैं कहता हूँ शायद मान जाए। अब एक काम करते हैं ना, पहले बाबा ट्राई करते हैं, अगर कुछ हो गया तो मजे, नहीं हुआ तो फिर ट्राई कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर कल चलते हैं। हाँ ठीक है, बस तू याद रखना, ठीक है? हाँ पक्का, पर आप अभी शरबत पिलाइए जरा। चलिए। सफिया चाय लिया। अब्बा तस्वीरें देख लियो तो जरा अखबार दे देना। बे तस्वीरें देखता होगा तू, मैं तो अखबार पढ़ता हूँ। बस रहने दो अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। जी आइए। जी मेरा नाम फरजाना है। अभी कुछ दिन पहले तो हम इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए हैं। वो गली के कोने वाला घर नहीं, पीले रंग का, वही हमारा घर है। अम्मी ने खीर बनाई थी तो सोचा आप लोगों को दिया हूँ, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। अब अम्मी नजर नहीं आ रही आपकी। अम्मा देखो तुमसे कोई मिलने आया है। अरे कौन है? सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। आप कौन? आंटी अभी हम लोग नए इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए हैं। अम्मी ने खीर बनाई थी तो सोचा आप लोगों को दिया हूँ, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। आपने खामखा तकल्लुफ किया। अरे मैं तो पहले भी आ चुकी हूँ। आपके शौहर आपके बेटे से मेरी मुलाकात हो चुकी है, और आपके शौहर तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी जूतों की दुकान है ना, मैं वहीं से जूते लेती हूँ। हाँ ना, हलीम लेके आई थी पहले, तुम लोग नहीं थे, नौकीला था। क्यों नौकीले है? अच्छा पता नहीं, अब्बा कह रहे तो आई होंगी। आपके शौहर बहुत अच्छे इंसान है। मैं जब भी इनकी दुकान पे जाती हूँ तो हमेशा मुझे जूते कम रेट पे देते हैं। जी मेरे शौहर की दुकान पर खूबसूरत औरतों के लिए खास रियायत है। नहीं, आप अपनी है ना, इसलिए। अपनी? मेरा मतलब है कि अपने मोहल्ले की है ना, तो आपसे क्या कारोबार करेंगे। बहुत ही अच्छे शौहर हैं आपके, खुशनसीब हैं आप कि आपको इन जैसा शौहर मिला। अब कल फिर आऊंगी मैं, मुझे कुछ नए जूते और लेने हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। हाँ जरूर आना, आपका अपना घर है। अपना? बर्तन ना नुकीले के हाथ भिजवा दीजिएगा। नुकीले घर तो देखा हुआ है ना? बहुत अच्छे से। खुदा हाफिज। ये रात बार भाई, ये बड़े सस्ते जूते दे रहे हो।
तभी मैं बोलूं दुकान खाली क्यों हो रही है? चुप है। सफिया, ओ सफिया, क्या है अम्मा? वो जो आज हमारे घर पे औरत आई थी ना खीर लेकर, क्या नाम है उसका? अरे हाँ, फरजाना। वो कुछ अजीब सी नहीं थी? नहीं अम्मा, अजीब सी क्या, बस थोड़ी सी मॉडर्न है वो। मुझे तो वो किसी नौटंकी की हीरोइन लग रही थी। तौबा तौबा, देखा नहीं था तेरे अब्बा से कितनी हंस हंस के बातें कर रही थी। और तो और इतना मेकअप करके आई थी, ऐसा लग रहा था किसी की शादी में आई हो। हाँ अम्मा, ठीक कह रही हो तुम। अब्बा भी ना उससे बहुत हंस हंस के बातें कर रहे थे, शायद इसलिए कि वो सजी सवरी थी, या शायद इसलिए कि वो अब्बा से ना हर बात पर हंस हंस के बात कर रही थी। अम्मा, मर्दों को ना ऐसी बीवी अच्छी लगती है, तुम्हारी तरह नहीं हर वक्त किचन में घुसी रहो और लहसुन प्याज की बदबू में रहो बस। अरे बेटा, सजने संवरने की भी एक उम्र होती है, आई बात समझ में। अब मैं तेरे बाप से दाल और सब्जी हंस हंस के मंगाने से तो रही, और उसके घर में आते ही मैं कह के लगाना तो शुरू नहीं कर दूंगी ना। ये इज्जतदार लोगों की निशानियां नहीं होती। हमारी अम्मा ने तो हमें सिखाया है कि मर्दों के सामने सजो सवरो और उसके सामने कभी जबान मत खोलो। ओहो अम्मा, ये 100 साल पुरानी बात है। आजकल के मर्दों को बीवी कम और दोस्त की जरूरत ज्यादा होती है, जो हर मामले में ना उनके साथ खड़ी हो। बात सुन सफिया, तुझे मर्दों के बारे में कुछ मालूमात ज्यादा नहीं हो गई? मैंने कहा भी था सादी के अब्बा को कि इसको ज्यादा मत पढ़ाओ, मगर मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। अब देखो, अपनी माँ के सामने पटर पटर बोले जा रही हो, और तो और ना शर्म है ना लिहाज है। अच्छा अम्मा, नहीं समझो, देखना तुम्हें एक दिन वक्त दिखाएगा। हाँ हाँ, समझ लूंगी, लेकिन तू भी मेरी बात सुन ले, मुझे वो औरत सही नहीं लग रही। देख मेरी बात, तू उस पर नजर रख, और हाँ, खास तौर पर अपने अब्बा पर। हाँ अम्मा ठीक है, रख लूंगी नजर। अब सोने तो बहुत नींद आ रही थी, तुमने सारी नींद खराब कर दी। ये तो फिर से पतंग उड़ाने में लग गया। अरे भाई, तुझे मेरे पीछे किसने लगा दिया है? तुझे कैसे पता चल जाता है मैं क्या कर रहा हूँ? नौकीले हर वक्त पतंग उड़ाना ठीक बात नहीं होती है भाई, कोई काम धंधे पे लग। चल लो भाई, तो ये तबलीग भी कौन करे जिसको खुद नहीं पता कि जाना कहाँ पर है? मैं तेरा बड़ा भाई, तमीज से बात कर। अबे तुझ जैसा बड़ा भाई हो ना, तो उसको पैदा होती जमीन में गाड़ दूं मैं। अपने करतूत तो देख तू। बड़े भाई से बदतमीजी करते हैं, शर्म नहीं आती तुझे? शादी मैं बोल रहा हूँ, हाथ छोड़ दे मेरा। क्या करेगा तू? मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बड़ा भाई है। चल बाहर चल, ओए किसी और क्या रहा, चल। नौकीले, जा तकिया और चादर लेके, आज मैं छत पे सोऊंगा। क्यों अब्बा, क्या हो गया? अम्मा से लड़ाई होगी क्या? बस तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप? अब मुझे तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी कि मैं कहाँ सोऊं? अब्बा मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मेरी वजह से तुम चबूतरे पे सो जाओ। अरे क्यों चीख रहे हो? अपने लौंडे को समझा लो, मेरे मुंह ना लगा करे, वरना खाल खींच लूंगा इसकी मैं। अब क्या बोल दिया तूने? अम्मा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। अब्बा कह रहे थे छत पे सोऊंगा, मैंने बोला अच्छा ठीक है सो जाओ। हैं? छत पे? वो क्यों? अबे मेरी मर्जी, किसी के बाप की छत है क्या? मैं तो छत पे ही सोऊंगा। हाँ हाँ अम्मा जाने दो, जब छत गिरेगी ना तब पता चलेगा। अरे कमबख्त मारे मनहूस, अगर छत गिरेगी तो हम पर ही गिरेगी। बहुत अच्छे, ये याद है कि छत हम पे गिरेगी। अबे छत पे मैं भी तो हूँगा, वो याद नहीं है तुझे? अरे मेरी बला से जहन्नुम में जाकर सो। अम्मा अब्बा पे नजर रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि छत ही छत से किसी और की छत पे निकल जाएं। अरे क्या ओल फोल बके जा रहे हैं? हाँ मत सुनो, बाद में खुद ही पछताना। गजरा मोहब्बत वाला अखियों ने ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। नेल पॉलिश भी सही तरह लगाने नहीं देते।
हेलो। हाय हाय, तुम्हारी आवाज तो फोन पे भी बहुत अच्छी है। मेरी मिस कॉल मिल गई थी। मैं नंबर देखकर फौरन पहचान गया था कि ये तुम्हारा नंबर है। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारे फोन नंबर के आखिरी 3 नंबरों से। तुम्हारे फोन नंबर के आखिरी 3 नंबर हैं 420। मैं फौरन समझ गया ये तो अपनी फरजाना का नंबर है। क्या कहा? अरे तुम्हें क्या मैं 420 लगती हूँ? अबे अब क्या हम मजाक भी नहीं कर सकते? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर तुम मजाक कर रहे थे फिर और सुनाओ क्या हो रहा है? बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तो फिर क्या सोचा? पता नहीं मुझे क्या हो गया, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हारा चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। अबे कहीं तुझे मुझसे वो तो नहीं हो गया? क्या? अरे वो? अरे नहीं नहीं, पागल कहीं का। मैं ना आजकल बहुत उदास हूँ। क्यों? कौन मर गया? हाय हाय, अल्लाह ना करे। अरे तुम्हारे दुश्मन। तो फिर क्यों उदास है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्यों उदास हूँ। मैंने पूरे 2 महीने से मकान का किराया नहीं दिया। ऊपर से अम्मा की भी बहुत तबीयत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि रोज दवाई देनी उन्हें। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं अम्मा की दवा ला सकूं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुझे तो अभी इस मकान में आए हुए 1 महीना हुआ है, फिर 2 महीने का किराया कैसे चढ़ गया? हाँ वही तो। अरे 2 महीने का किराया है, अभी इस महीने का किराया हो गया और पिछला किराया पिछले वाले मकान का था। हाँ अब हो गया। चलो शुक्र अल्लाह पाक का। और अम्मा को क्या हुआ? अरे मेरी अम्मा को बहुत पुराना नज़ला है। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरी अम्मा का ऑपरेशन होगा। अबे नज़ले का भी ऑपरेशन होता है? जब मैंने तुमसे कहा है तो उसका मतलब सच है। अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझसे इंक्वायरी कर रहे हो। हाँ नहीं तो तुम्हें अपना समझ के मैंने सबको सच सच बताया और तुम तो मुझे आगे से झूठा समझ बैठे। अरे रहने दो, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करने वाली। जाओ खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय। फरजाना रुक तो। अबे यार, अबे नज़ले का भी ऑपरेशन होता है? हाँ, झूठा समझ रहा है मुझे। पता नहीं कब मेरे हाथ में आएगा ये। वाह वाह लाट साहब, ये बन ठन के सवारी कहाँ को चली? वो अब्बा अस्पताल जा रहा था। अस्पताल? वो क्यों? वो अब्बा मेरे दोस्त है ना कामिल, उसके अब्बा को दिल का दौरा पड़ा है, उनको देखने जा रहा हूँ। अबे तेरा ये वही दोस्त है ना जिसके अब्बा ने 2 शादियां की थी? हाँ वही अबे दोनों बीवी बाबा इतनी लड़ाई होती है, उस गरीब को दिल का दौरा पड़ गया। आए हाय, तो क्यों की थी उसने दूसरी शादी? अब भुगते। अरे तो क्या हो गया, कर ली तो कर ली, कौन सा जुर्म किया भाई? कर ली। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मर्द का जीना हराम कर दिया जाए। अच्छा, औरत की जिंदगी भले से हराम हो जाए मगर मर्द की ना हो। वाह शादी की अब्बा, वाह क्या बात कही तुमने। अब्बा मैं जा रहा हूँ अस्पताल का टाइम खत्म हो जाएगा, तुम अम्मा से भी बहस करते रहो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है कामिल के अब्बा से? अरे भाई एक बंदा अस्पताल में पड़ा है तो उससे क्या हमदर्दी भी नहीं करो? अच्छा उठा ये बर्तन, दबाओ यहाँ से। तुझसे तो बात करना फजूल है। गलत बात भी खुद करते हो और चीखते भी मुझ पर हो। उसे तो 2 बीवियों की वजह से दिल का दौरा पड़ा ना, मुझे कहीं एक की वजह से ना पड़ जाए। कितनी दफा कहा है सुबह दुकान जाने के टाइम पे मेरा मीटर चार्ट मत किया कर। अब सारा दिन खराब गुजरेगा मेरा आज का। हाँ, अब तो यही कहोगे ना, शादी के पहले मेरे आगे पीछे घूमते थे भंवरों की तरह। अरे मत मारी गई थी मेरी, अम्मा की बातों में आ गया था मैं। अच्छा खासा फिरदौस से शादी हो रही थी, तू पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई। हाँ, तो मैं कौन सी मरी जा रही थी तुमसे शादी के लिए? वो तो मेरे भी नसीब खराब थे, वरना मेरे लिए नफीस का रिश्ता आया था। तो कर लेती ना नफीस से, दोनों बहन भाई लगते, नफीस और नफीसा। अब चलो जल्दी जाओ, तुम्हें देर नहीं हो रही, वरना मेरे मुंह से और कुछ सुनोगे। रात को देर से आऊंगा। जाओ ना, आओ ही ना। चुप, मुंह बंद कर। बोल, अब जाए तो ना? नहीं जाऊंगा। अच्छा नहीं जाएगा तू? हाँ बोल,
बात छोड़ेगा तो जाऊंगा। ओके चल जा, जा निकल जा यहाँ से, चल। अल्लाह, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अबे भैया ये बहुत बड़े बाबा हैं। लोग इंसानों के ऊपर से जिन उतारते हैं, ये जिनों के ऊपर से इंसान को उतारते हैं। अभी तो गया है वो जिन के ऊपर चढ़ा हुआ था। अच्छा, बच्चा इधर आओ। जी बाबा। तुम्हें लड़की ने तंग किया हुआ है ना? हाँ बाबा, आपको कैसे पता? बच्चा हमें सब पता है। अरे हाँ बाबा, ये लड़की की मोहब्बत में बड़े बावले हो गए हैं। कुछ कीजिए कि इनसे लड़की सेट हो जाए। हाँ बाबा, मेरी सेटिंग करा दो ना। अमल करना होगा, तुझे एक बकरा लाना होगा और फिर हम उसका दिमाग पलट देंगे और फिर वो सेट हो जाएगी। बकरे से? अबे तुझसे। अरे बकरा तो बहुत महंगा है, अपने पास तो चाय के पैसे भी नहीं है। अरे परेशान मत हो मियाँ, मिर्जा साहब ने इसी दिन के लिए तो बकरा पाला। बोल दीजिए। अब बाबा हम बकरा ले आएंगे, काम तो हो जाएगा ना? बस समझ, हो गया तेरा काम। सुन, बकरे के साथ एक मटन पुलाव मसाले का पैकेट भी ले आना। मसाला क्यों? अरे वो मसाला डालेंगे तो जरा चटपटा रहेगा ना रिलेशनशिप, वरना फीका फीका क्या मजा आएगा आपको। चलिए चलो जाओ। सुन, दूसरा कोई है तो उसे भी ले आ। अबे बुलंद मुकाम। जी उस्ताद जी। ये ले, लगा दे। हाँ यार एक बात बता, आज नजले का भी ऑपरेशन होता है क्या? होता होगा उस्ताद जी, हमारे ताया का हुआ था ना। नजले का? नहीं नहीं, पित्ते का। तो फिर इसमें नजले का क्या ताल्लुक है ना उस्ताद जी, वही तो बता रहा हूँ। असल में ना हमारे ताया का ऑपरेशन करके डॉक्टर ने पित्ता निकाल लिया था, तो उन्हें ना मुस्तकिल नजला रहने लगा। फिर डॉक्टर ने वापस ऑपरेशन करके पित्ता लगाया तो नजला ठीक हो गया। यानी तू कहना ये चाह रहा है कि पित्ता नहीं था इसलिए नजला हो गया? नहीं नहीं उस्ताद, गलत। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्हें नजला इसलिए हुआ क्योंकि पित्ता नहीं था। भाई यही तो मैंने कहा है। नहीं नहीं उस्ताद, आपने कहा कि पित्ता नहीं था इसलिए उन्हें नजला हुआ, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें नजला इसलिए हुआ क्योंकि पित्ता नहीं था। यानी कि पित्ता नहीं था इसलिए नजला नहीं, नजला नहीं था इसलिए पित्ता हो गया। अबे कहाँ फंसा दिया तूने। अच्छा चल जाके काम कर अपना। जा रहा हूँ। इसका मतलब है फरजाना की अम्मा का भी पित्ता नहीं है। हाँ सही। बगैर पित्ते की बुढ़िया।